हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी ऑनलाइन क्लास लर्निंग नेवर एंड्स में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से पाठ 9 काल। काल को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस, जो आप लोगों ने शायद अपने पिछले क्लास में पढ़े थे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे कि वो सारे शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में काल कहते हैं टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बुक्स में देखिए 3 पिक्चर्स है, यानी कि 3 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, बच्चे खेलते हुए 3 चित्र दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम उदाहरण पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो पहला जो चित्र है वहाँ पे संजय खेलने गया था। ठीक है, संजय खेलने गया था। दूसरा चित्र में है संजय खेल रहा है, और तीसरा में है संजय खेलने जाएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में काम के अलग अलग समय पर होने के बारे में पता चल रहा है, अर्थात कोई भी कार्य के होने के बारे में पता चल रहा है। अलग अलग समय पर जो भी कार्य किए गए हैं, यानी कि जो भी काम किए हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, पहले वाक्य में गया था सबसे पता चलता है कि काम बीते समय में हो चुका है। यानी कि जो पहला वाक्य है संजय खेलने गया था, उसमें हमें गया था से हमें पता चल रही है कि ये काम बीत चुका है। दूसरे वाक्य में रहा है सबसे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, अर्थात संजय अभी भी खेल ही रहा है। मतलब उसका खेला हुआ नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, और वो खेल ही रहा है। तो रहा है शब्द से हमें ये पता चला है कि वो संजय जो है अभी भी खेल रहा है। ठीक है, तीसरे वाक्य में जाएगा शब्द से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा, अर्थात संजय खेलने जाएगा। यानी कि संजय अभी तक खेलने गया नहीं है, वो खेलने के लिए जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या करते हैं, वाक्य को समझ सकते हैं। वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन से काम कौन से समय में किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए कि काल क्या है, तो आप लोग लिखोगे उसमें क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो काल है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल, वर्तमान काल, और दूसरा है भविष्य काल। अब ऊपर के जो चित्र थे उसे हम समझते हैं कि इनमें से कौन सा काल है। ठीक है, तो संजय खेलने गया था, ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। संजय खेलने गया था, ये है भूतकाल। अब बात करते हैं संजय खेल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। वो वर्तमान में चल रहा है, यानी कि वो अभी भी खेल रहा है ना। तो वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं संजय खेलने जाएगा, ये है भविष्य काल, यानी कि ये भविष्य में होगा। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, ये भविष्य में होगा। और भविष्य जो काल है उसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब भूतकाल की डेफिनेशन जानते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके बीते हुए समय का अगर हमें पता चल जाए, यानी कि वो कार्य हो चुका है, अगर हमें ये पता चल जाए तो उसे ही क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे सुभाष ने खाना खा लिया। सुभाष ने क्या किया, खाना खा लिया। वो खाना खा रहा है नहीं, खाना खाएगा भी नहीं, उसने क्या किया, सुभाष ने खाना खा लिया, उसका खाना खा के ख़त्म हो चुका है। तो इसको कहते हैं भूतकाल। जैसे कि हर्ष फुटबॉल खेल रहा था। हर्ष क्या किया था, उसने फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, वो भी खेल रहा है नहीं, वो फुटबॉल खेल चुका है मतलब। तो इसीलिए हुआ ये भूतकाल। हर्ष फुटबॉल खेल रहा था। तो ऊपर लिखे वाक्य में खा लिया और
रहा था शब्दों से बीते हुए समय का पता चल रहा है ना। इसमें खा लिया बोला तो हमें पता चल गया कि बीते हुए समय का बात है, और रहा था तो इससे भी हमें पता चला कि ये बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। तो अंत ये भूतकाल है, ठीक है। तो मुख्य अगर इसको मुझे पहचानना है कि भूतकाल को हम कैसे पहचाने, तो वाक्य के अंत में था, थी, थे लगता है, ठीक है। भूतकाल को पहचानने के लिए अगर किसी भी वाक्य यानी किसी भी सेंटेंस में आपको था मिले या थी मिले और थे लिखा हो, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि ये है भूतकाल के बारे में बोला गया है इसमें, ठीक है। ये भूतकाल है, ठीक है। तो था, थी, थे इसे याद रखिए, आपको बाकी आप अपने आप सक जाओगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग दूसरा वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में काम के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य या फिर किसी भी काम जो अभी चल रहे हैं, वो खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, वो वर्तमान में चल ही रहे, वो कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। जैसे पापा खाना खा रहे हैं, पापा का खाना खाया वाला खत्म नहीं हुआ अभी तक, वो पापा जो है वो खाना खा ही रहे हुए, तो इसी कारण से ये क्या हो गया? वर्तमान काल, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस वो चल ही रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह ऋतु विद्यालय जा रही है। ऋतु कहाँ जा रही है? वो विद्यालय जा रही है, पर ऋतु ने अभी तक विद्यालय में जाके नहीं पहुंचा, ठीक है। अभी भी कॉन्टिन्यूसली वो चल रही है, विद्यालय जा ही रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ? वर्तमान काल। तो ऊपर लिखे वाक्य में रहे हैं और रही है शब्दों से काम के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है ना। रहे हैं और रही है से हमें क्या पता चल रहे हैं? कि ये काम अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यूसली मतलब चल रहे हैं, ठीक है। अंत ये क्या है? वर्तमान काल है। अगर वर्तमान काल को हमें पहचानना है तो हमें क्या जानना होगा? किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, है लगता है तो क्या होगा? वो वर्तमान काल, ठीक है। ये 3 जो वर्ड है आपसे याद रखिए, है, हूँ, है। अगर ये शब्द आपको मिल जाएंगे तो आप अंदाजा लगा ही लोगे, अंदाजा आपको पता ही चल जाएंगे कि ये है कौन से काल, ये वाक्य जो है वो वर्तमान काल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल किसे कहते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है पर वो कार्य होगा, यानी कि जो काम अभी तक हुआ नहीं है पर वो होगा, बाद में होगा। तो ऐसे कोई भी वाक्य हो, ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? उस सेंटेंस को कहेंगे, उस वाक्य को कहेंगे हम भविष्य काल, ठीक है। जैसे कि हम कल चेन्नई जाएंगे। हम कब जाएंगे चेन्नई? कल जाएंगे। ये जो कल जो शब्द लगाए हैं यहाँ पे, यानी कि वो भविष्य के लिए लगाया गया है, फ्यूचर टेंस है। इसी वजह से ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल हुआ, क्योंकि ये काम जो भी है, ये कार्य हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये जो कल जाएंगे चेन्नई है ना, वो हम कल जाएंगे, तो अभी हम गए नहीं हैं, ना ही जाके आए हैं, तो इसी वजह से क्या हुआ? ये भविष्य काल। और दूसरा उदाहरण है यहाँ पे, मैं खाना खाऊंगा। जाऊंगा नहीं होगा, इसमें खाऊंगा होगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं खाना खाऊंगा मतलब मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है, पर मैं खाना क्या खाऊंगा? मैंने खाया नहीं है पर मैं खाऊंगा, ठीक है। बात के लिए छोड़ दिए गए काम, तो इसी वजह से ये क्या हुआ? भविष्य काल। तो ऊपर लिखे वाक्य में जाएंगे और खाऊंगा शब्दों से काम के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, यानी कि वो कार्य होगा, हुआ नहीं है पर होगा। अगर ऐसे कोई भी वाक्य से हमें पता चल जाए तो अंत वो क्या होंगे? अंत ये भविष्य काल है, ठीक है। जो जाएंगे, जो जाऊंगा शब्द से हमें पता चल गया क्या? कि ये भविष्य काल है। अंत भविष्य काल के मुख्य पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में
गा, गे, गी लगता है। तो ऐसे अगर हमें कोई भी वाक्य मिल जाए, कोई भी सेंटेंस मिल जाए जहाँ पे गा लगे या गी लगे या गे लगे, तो हमें पता चल जाना ही चाहिए कि वो भविष्य काल है, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया अभी कितने प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और हम लोगों ने भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य काल क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिए। काल क्या है, ये भी हमने पढ़ लिए। तो आइए थोड़ी सी प्रश्न उत्तर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया काल के किस भेद के अंतर्गत आएगी, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कौन से काल के अंतर्गत आएंगी, कौन से काल पे गिरेगी। वो जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन से कार्य में, कौन से क्रिया के कौन से काल में आएंगे, ये वर्तमान काल में आएंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, भविष्य काल का कोई वाक्य बताइए। भविष्य में होने वाले कोई भी कार्य का आपको इसमें वाक्य बताने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोले हैं कि हम कल चेन्नई जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, काल से आप क्या समझते हैं, यानी कि काल के मतलब क्या है, यानी कि टेंस का मतलब क्या है। हम लोगों ने पढ़े थे ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, भूतकाल वाक्य का उदाहरण देते हुए उसकी क्रिया को समझाइए, यानी कि भूतकाल के किसी भी एक वाक्य को आप लिखोगे उदाहरण के तौर पे, फिर उसकी जो क्रिया है उसको आप समझाओगे, यानी कि वो जो कार्य है वो भूतकाल क्यों बन गए। ठीक है, जैसे कि सुभाष ने खाना खा लिया, जो ये वाक्य है वो भूतकाल है, और ये किस लिए भूतकाल बन गए, ये वाक्य, ये कार्य क्यों भूतकाल हुए, वो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें सोचने की बात ज़रूरी नहीं है, आप बिंदास लिख सकते हो। जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले तो उसे भूतकाल कहते हैं, ये हम लोग को मालूम ही है। जैसे कि सुभाष ने खाना खा लिया, इससे हम लोग को पता चल गया है कि सुभाष ने वो कार्य कर लिया है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, भूतकाल है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं। हमें पता है काल के 3 भेद होते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे उदाहरण भी लिखना है काल के, जैसे कि 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और उन तीनों कालों के एक एक उदाहरण आपको नीचे लिखना है। किताब में दिया गया है, आप आसानी से लिख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को काल के बारे में पता चल गया अच्छी तरह से कि काल किसे कहते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चिल्ड्रंस, टेक केयर एंड बाय बाय। If you like my video, then give a big thumbs up and subscribe my channel for more notifications. Okay.